नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं मोना। रजिस्ट्रेशन नंबर जारी नहीं होने से छात्र का फूटा गुस्सा। टीएमबीयू गेट पर आमरण अनशन शुरू। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में एक छात्र ने प्रशासनिक लापरवाही के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रजिस्ट्रेशन नंबर जारी नहीं होने से परेशान छात्र ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के मुख्य द्वार पर आमरण अनशन शुरू कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार छात्र सोनू कुमार, जो सत्र 2022-25 का छात्र है, ने आरोप लगाया है कि विश्वविद्यालय द्वारा उसका रजिस्ट्रेशन नंबर अब तक नहीं जारी किया गया है। इस वजह से वह जरूरी शैक्षणिक दस्तावेज प्राप्त नहीं कर पा रहा है और उसका नामांकन भी बाधित हो रहा है। वहीं छात्र ने बताया कि इस संबंध में उसने 21 अप्रैल और 28 अप्रैल 2026 को परीक्षा नियंत्रक को आवेदन देकर अपनी समस्या से अवगत कराया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी से आक्रोशित होकर छात्र ने 6 मई 2026 को सुबह 11 बजे से तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के मुख्य द्वार पर आमरण अनशन शुरू कर दिया है। वहीं छात्र का कहना है कि जब तक उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जारी कर संबंधित कॉलेज को नहीं भेजा जाता, तब तक उसका अनशन जारी रहेगा। फिलहाल इस मामले को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। दरअसल ये एक छात्र सोनू, इनके कॉन्फिडेंशियल को लेकर हम लोग बैठे हुए हैं। बैठने के जैसे अनशन पे बैठे हुए थे, पिछले 6-5 महीने से इनको परेशान किया जा रहा था। अभी धरना पे बैठने के बाद एक प्रशासनिक पदाधिकारी आते हैं, वो बोलते हैं कि आपका काम हो गया और अब जाइए। बात सिर्फ काम होने तक का नहीं है। आपको 5 महीना 6 महीना तक किसी छात्र को साल भर दौड़ाने में शर्म नहीं आती, उस वक्त नहीं डरते हैं आप। एक छात्र अगर अनशन पे बैठ जाता तो आप इस चीज़ से डर जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि इस छात्र ने इतना हिम्मत किया कि अनशन पे बैठ रहा है। जो छात्र, दर्जनों छात्र इस चीज़ से पीड़ित है, जो इससे परेशान होकर अपनी पढ़ाई को छोड़ दे रहा है, कोई आत्महत्या कर ले रहा है, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? इनकी क्या गारंटी दे रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि वॉल्यूम पूरी तरह से वॉल्यूम खो गया, 100 छात्रों का वॉल्यूम रहता है, वो खत्म हो गया। इसके लिए आपकी क्या लापरवाही, इसके प्रति आप क्या जवाब देना चाहते हैं? एक छात्र अगर अनशन पे बैठ रहा है तो आप इसको एक बार में काम कर दे रहे हैं। अनशन पे बैठने के लिए आपको जो है संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, आप छात्रों के काम के लिए बैठे हुए हैं। एक पत्र के लिए, एक प्रमाण पत्र के लिए हमको अगर अनशन पे बैठना पड़ रहा है, सोचिए कितने शर्म की बात है। हम इसलिए बैठे हुए हैं कि सिर्फ ये अभी तक मामला था सिर्फ एक सोनू का कॉन्फिडेंशियल लेटर का, अब पूरे छात्रों का मामला है। आप जो छात्रों को 1 साल 6 महीना कंटिन्यू दौड़ाने से नहीं डरते हैं, आप अनशन पे बैठ रहे हैं। हमको इस चीज़ की गारंटी विश्वविद्यालय प्रशासन करे, प्रशासनिक जो बैठे हुए हैं, कि आगे से हम छात्रों के साथ इस तरह की लापरवाही नहीं करेंगे। एक तो समय पे एग्जाम नहीं होता है। विश्वविद्यालय के लोग आए थे एक बार, उनका कहना है कि आप जो है धरना पर से उठ जाइए, आपका काम हो गया। हम बैठे अनशन पे तो हमारा काम हो गया। जो छात्र नहीं बैठ पा रहे हैं, ये सहरसा से आए हैं, सहरसा से। अब सोचिए, एक तो भागलपुर का पुल टूट गया है, अब किस तरह से कितनी परेशानी के साथ आते हैं, आप सब इस चीज़ से अवगत हैं। उनके बावजूद आप साल भर 6 महीना उनको दौड़ाइएगा तो कहाँ तक जायज़ है? क्या नाम है? मेरा नाम अनुपम आशीष है। देखिए, मेरा नाम हुआ सोनू कुमार, मैं भागलपुर नेशनल महाविद्यालय का छात्र। और मुद्दा मेरी ये है कि मैं भूख हड़ताल पे विश्वविद्यालय में बैठा हूँ। हमारे यहाँ कॉन्फिडेंशियल लेटर होती है, वो महाविद्यालय कॉन्फिडेंशियल लेटर भेजा नहीं गया है विश्वविद्यालय के द्वारा। और विश्वविद्यालय ये बोलते हैं कि हमारे पास वो कॉन्फिडेंशियल लेटर जिसमें तुम्हारा वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम ही विश्वविद्यालय से गायब है। अब बताइए, आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि यदि विश्वविद्यालय से ही पूरा एक वॉल्यूम जिसमें 100 छात्रों का कॉन्फिडेंशियल नंबर रहता है, यदि विश्वविद्यालय से वो गायब हो जा रहे हैं, तब विश्वविद्यालय क्या कर रहे हैं? और डिजिटलाइजेशन की एक मुद्दा है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार उठाते हैं। तो डिजिटलाइजेशन के जो युग में और विकसित भारत के युग में हर परिकल्पना जो लिखी जाएगी, और उसकी परिकल्पना में यही लिखी जाएगी कि विश्वविद्यालय से वॉल्यूम ही गायब। क्या है आपका मुद्दा धरना, भूख हड़ताल दे रहे हैं कॉन्फिडेंशियल नंबर को लेकर। कॉन्फिडेंशियल नंबर हमारे पास पर्याप्त है, कॉन्फिडेंशियल पत्र भी महाविद्यालय नहीं पहुंचाया गया, जिसके कारण हमें CLC लेने में दिक्कत हो रही है।